सिरोही जिले के अरठवाड़ा गांव में श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मानो पूरा गांव संस्कृति से ऐसे जुड़ गया जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स आज अरठवाड़ा गांव पहुंचा। अरठवाड़ा गांव का एक विशेष महत्व है। नेशनल हाईवे नंबर 14 से जब हम इस गांव की तरफ जाते हैं तो हमको बड़े बड़े नीम के वृक्षों के दर्शन होते हैं। यहाँ कई जगह स्वागत द्वार बनाए हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री चंदनगिरी बापू लंबे समय से मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्यों में लगे हुए हैं। समाज की आस्था के केंद्र होते हैं मंदिर, देव संस्कृति के प्राण होते हैं मंदिर, आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं मंदिर और संसार की तपन थकावट को दूर करने वाले होते हैं मंदिर। लेकिन सैकड़ों हजारों सालों में जब ये मंदिर जीर्ण हो जाते हैं तब समाज के संतों की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इनका जीर्णोद्धार होता है। पूरा अरठवाड़ा गांव मानो सजाया है। पूरे गांव में रोशनी की चमक, पांडालों की भरमार, संत आश्रम, भोजनशाला, भामाशाहों का जुनून और भक्तों का महासंगम देखते बनता है। सिरोही जिले के अरठवाड़ा गांव में पिछले 5 दिन से 6 तारीख से 10 तारीख तक का श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में के जीर्णोद्धार के निमित्त महोत्सव चल रहा है। आप यहाँ की इस आस्था की भीड़ को देखकर नमन करेंगे, आप धन्य हो जाएंगे, आप गदगद हो जाएंगे। एक संत, एक आबू का महान संत जो कार्य समाज को जोड़ने में कर रहा है, संस्कृति को बचाने में जो कर रहा है, वो कदाचित भारतीय संत ही कर सकता है। हम अरठवाड़ा के गांव की संस्कृति के यहाँ दर्शन हम कर रहे हैं। यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई सामान्य घटना नहीं होती। हजारों सालों की एक नींव रखी जाती है मंदिर। आप देख सकते हैं ये एक अरठवाड़ा गांव का श्री रत्नेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। गांव वालों में बड़ा उत्साह है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हम देख रहे हैं यहाँ, वो कदाचित एक संत का प्रभाव ही होता है कि गांव का बच्चा, बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और सभी तन मन धन से इस अनुष्ठान को सफल बनाने में लगे हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर की, इसमें कई तरह के चढ़ावे हैं। समाज के प्रयासों से, समाज के पवित्र धन से ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, ऐसे मंदिरों का निर्माण होता है। मैं शत शत नमन करता हूँ देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स ने जब बापू के दर्शन किए। हालांकि कुछ बंदिश होती है, बापू के दर्शन तो कर सकते हैं लेकिन दर्शन कराने की अनुमति नहीं होती। आप इस आस्था की भीड़ को
देखते रहें। ये 14 मिनट का वीडियो आपको उस संस्कृति की याद दिलाता है जो संस्कृति देव संस्कृति हमारी आत्मा है। यहाँ सभी लोगों के मन में उत्साह है। यहाँ बड़े बड़े देश भर के कलाकार, बड़े बड़े भजनी, क्षमा बांधने वाले लोग यहाँ कई दिनों से आयोजन कर रहे हैं। और अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भोजनशाला है, ये पंडाल है। क्योंकि मैंने देखा अपनी आंखों से, आप वीडियो के आखिर में देखेंगे 35,000 लोगों ने भोजन किया इस एक समय में। पूरा गांव, कोई किसी के घर भोजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सबको आज प्रसाद लेना है। श्री रत्नेश्वर महादेव जी का प्रसाद लेना है। प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और अभी पंडाल सजे हुए हैं। भोजनशाला के पंडाल हैं ये। यहाँ एक व्यवस्था की दृष्टि से कोई व्यवस्था में चूक ना हो, इसलिए सभी समाज आगे आए हैं। देखिए, सभी सनातनी समाज तो हैं साहब। सभी समाजों ने एक जिम्मा लिया है कि वो अपने अपने, जिसको कहें कि पूरी व्यवस्था को अंजाम देंगे। अगर आप यहाँ की भोजनशाला को देखेंगे, यहाँ जहाँ भोजन बन रहा है, भोजन का प्रसाद बन रहा है, आप धन्य हो जाएंगे। कोई भी समाज का कोई भी पार्ट अलग हो नहीं सकता। सभी हम सनातनी हैं, सभी हम उस पार ब्रह्म के अंश हैं। आज अरठवाड़ा गांव मानो महोत्सव चल रहा है और कभी कभी ऐसा अवसर आता है किसी भाग्यशाली गांव को नसीब में, जब किसी संत की प्रेरणा, संत के प्रयास, संत के आशीर्वाद, संत के तपोबल से इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। मैं राजेंद्र नरू का, मैं स्वयं वहां गया, मैंने वहां प्रसाद ग्रहण किया, परम पूज्य संत शिरोमणि का आशीर्वाद भी लिया। लेकिन वहां कैमरा तो अलाउ नहीं है, और कैमरा अलाउ नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो जाती है। अब मैं आपको हालांकि संतों का आना निरंतर चालू है। बड़े बड़े दिव्य संत जो जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं में रहते हैं, लेकिन जब समाज को जोड़ने का समय आता है, समाज को जगाने का समय आता है, तो संत चले आते हैं। समाज के मार्गदर्शक होते हैं संत, पूजनीय होते हैं संत, वंदनीय होते हैं संत, आदरणीय होते हैं संत। बहुत सुंदर व्यवस्था गांव वालों ने जो की है, इस व्यवस्था को कोटि कोटि वंदन है साहब। ये संत समाज है। और ऐसे कई पंडाल हैं जिनमें संत विश्राम कर रहे हैं। संत जिस गांव में आते हैं, जिस गांव में संतों की चरण धूल गिरती है, वो गांव तो तीर्थ बन जाता है। ऐसा ही तीर्थ बन चुका है अरठवाड़ा का गांव। ये अरठवाड़ा गांव तीर्थ बन चुका है साहब। आप दर्शन करते रहें। सिरोही टेम्पल्स की प्रयास करता रहेगा कि ऐसे संतों के दर्शन करें। मैं पहुंचा उस महान योगी की कुटिया को, मैं बाहर से दर्शन करा रहा हूं। ये भी मैं साहस कर रहा हूं, क्योंकि वहां कैमरा अलाउ नहीं है साहब। संध्या का समय हो गया था जब दर्शन हुए थे। सुबह से लाइन लगती है ऐसे दिव्य एक तेजस्वी संत के दर्शन करने को। और जो मैं अब आखिरी दृश्य दिखा रहा हूं, आप धन्य हो जाएंगे। आप इस भीड़ को, ये स्वय अनुशासित भीड़ है। यहां आपको एक भी पुलिस का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और जो जहां ये महाप्रसादी बन रही है, आप ताज्जुब करोगे। हमारे घर में 5 मेहमान आ जाते हैं, हमको
सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन एक समय में 30-35 हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में दाल, मूंग की दाल का सीरा, घर में क्या क्या नहीं बना। आप पीते जाएंगे, आप खाते जाएंगे, आप इस स्वादिष्ट महाप्रसादी को जब ग्रहण करेंगे, या जिन जिन भाग्यशाली लोगों ने किया है, मैंने किया था, मैं भी उस पंगत में शामिल हुआ था। आप देख सकते हैं, ये उत्साह देखिए आप, ये सभी उस संत के आज्ञा के, उस संत की आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, अपना अपना काम छोड़कर इस देव कार्य में लगे हैं, महान प्राण प्रतिष्ठा के इस महान आयोजन में लगे हैं। आप देखते रहें साहब, ये जो ट्रॉलियों में मुझे बताया कि चक्की है, जो आज देखिए 10 तारीख को जो भोजन होगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है। और क्यों ना हो, अपने गांव का काम है, अपनी संस्कृति का काम है, अपने मंदिर का काम है, अपने लोगों का काम है, अपने लोगों की परोसगारी का काम है, अपने लोगों को प्रसाद खिलाने का काम है। तो कार्यकर्ता क्या उमड़ पड़े हैं साहब। मैंने देखा ऐसा अनुशासन, कदाचित आपको 30-35 हजार लोग एक समय में भोजन अगर करेंगे तो कैसे होगी व्यवस्था। लेकिन जहाँ संत के आशीर्वाद होते हैं, जहाँ संत का चमत्कार होता है, वहाँ इससे भी कई गुना व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी व्यवस्था में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मानो सबके अपने अपने काम चल रहे हैं, सब अपना अपना काम समझ के काम में सहयोग कर रहे हैं। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, ये जो पंगत में भोजन कर रहे हैं, मैंने कहा अरठवाड़ा में किसी के घर भोजन नहीं बना होगा, बन ही नहीं सकता, क्योंकि रत्नेश्वर महादेव जी तो सबके हैं। कोई सबको प्रसाद लेना था, सब प्रसाद के लिए एक अनुशासित ढंग से, क्योंकि व्यवस्था बनानी है, व्यवस्था बिगाड़नी नहीं है। आप देखें, भोजन कराने वाले, भोजन करने वाले सबके चेहरे पे एक तृप्ति का भाव है, सबके चेहरे पर एक आनंद का भाव है। देखिए, भीड़ तो है, लेकिन भीड़ का कोई अव्यवस्था नहीं है। भीड़ तो है, लेकिन भक्ति की भीड़ है, आस्था की भीड़ है। भीड़ तो है, लेकिन रत्नेश्वर महादेव जी के भक्तों की भीड़ है। आप देख सकते हैं, मैं कोई शब्द नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन होने चाहिए, लेकिन ऐसे आयोजन की व्यवस्था कोई महापुरुष संत ही कर सकता है। मैं बापू चंदनगिरी बापू के बारे में सिर्फ इतना सा कहूँगा कि इस आबू की धरती पर समय समय पर ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे संत चल कर आते हैं, अपनी भजन को छोड़कर समाज में संस्कृति का महत्व समझाने के लिए। आप देखते रहें एक अनंत यात्रा सिरोही तय। नमस्कार।